राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांतं, त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान, हरि प्रबोधनी एकादशी, ढिठवन एकादशी, देव उठान, 11 आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और इस दिन जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, पूजन करता है श्री हरि विष्णु का, तुलसी जी का पूजन करता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही साथ 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। बड़े से बड़े पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है। और श्री हरि विष्णु को जो तुलसा दल चढ़ाता है या तुलसी की माला पहनाता है, उसे 10,000 गायों के यज्ञ का फल मिलता है। और जो एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु का तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न कराता है, उसे 1000 कन्याओं के कन्यादान का पुण्य मिलता है। तो यह एकादशी अपने आप में ही बहुत बड़ी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से हमें वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का पुण्य भी मिल जाता है। तो ये इतनी महान है एकादशी। इस दिन क्या करें? इस दिन आप, इसके नियम तो आप जानते हैं, 10वीं से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं दिन के ही दिन से आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं, नहाने के जल में गंगा जल या आंवले का रस डालकर स्नान करें। अपने पूजन कक्ष में जाएं, श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, शंख के जल से अभिषेक करें, यानी शंख में जल डालकर अभिषेक करें। और इस बार गुरुवार को यह एकादशी पड़ रही तो और भी सोने पे सुहागा अवसर है, क्योंकि गुरुवार के दिन वैसे भी विष्णु जी का पूजन किया जाता है। और जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, उस दोष को निवारण के लिए भी यह बहुत अच्छी एकादशी है। साथ ही साथ जिनके वैवाहिक जीवन में मतभेद है, क्लेश है, उसके निवारण में भी यह एकादशी बहुत ही अच्छा फल देने वाली। जो इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनका पुण्य अच्छा बढ़ जाएगा, अच्छा खासा, और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाएगा श्री हरि की कृपा से। तो श्री हरि विष्णु का पंचामृत से आप अभिषेक करें या फिर जल से ही अभिषेक करें। शंख में जल डाल दीजिए, उससे अभिषेक करें। लक्ष्मी की कामना है, वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, तो दूध में केसर मिलाकर शंख में डालकर उस दूध मिश्रित केसर युक्त दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। उसके बाद महालक्ष्मी का भी अभिषेक करें, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, भगवान को इत्र लगाएं। भगवान को चंदन बहुत प्रिय है, चंदन लगाएं। भगवान को दर्पण अवश्य दिखाएं। उनको जब आप पूरी तरह उनका श्रृंगार कर लें तो उनको दर्पण अवश्य दिखाएं। तुलसी की माला पहनाएं। और देखिए, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती तो एक दिन पहले ही तोड़ लें, या फिर गमले के पास जो गिरी हुई तुलसी है वो स्वतः जो हो गिर गई हो उसे उठा के ले आएं और भगवान को चढ़ा दें। इसके साथ ही साथ भगवान को दूध मिश्रित मखाने की खीर बनाएं या दूध से निर्मित मिठाइयाँ चढ़ाएं और भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा फल देने वाला है। इस दिन सायंकाल श्री हरि विष्णु का तुलसा जी के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। तो इस दिन बहुत लोग एकादशी के दिन विवाह संपन्न कराते हैं, बहुत लोग द्वादशी के दिन। तो आपके यहाँ जैसी मान्यता है अपने कुल परंपरा के अनुसार वैसे कीजिए। हमारे यहाँ एकादशी की रात्रि में कराया जाता है, तो हम लोग एकादशी की रात्रि में ही सायंकाल विवाह संपन्न कराते हैं। तुलसा जी के लिए आप अच्छा सा मंडप सा बनाएं, चारों ओर गन्ने लगाएं और
तुलसा जी की जहाँ पूजन करना हो वहाँ पहले से अच्छे साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद मंडप सजाएं, अल्पना रंगोली बनाएं, वहाँ गमला स्थापित करें, साथ ही एक चौकी लगाकर शालिग्राम जी का या विष्णु जी का फोटो रखकर उनका आसन लगाएं। उसके बाद मौली धागा से दोनों का गठबंधन करें, भगवान को तिलक लगाएं और तुलसा जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, चुंदरी साड़ी आदि चढ़ाएं। फिर मौली धागा से गठबंधन करें और भगवान से कहें कि हम आपका विवाह, और तुलसा जी से भी प्रार्थना करें, श्री हरि विष्णु से भी प्रार्थना करें कि हम आप दोनों का विवाह संपन्न करा रहे हैं। और हाथ जोड़े आरती गाएं और कुछ देर के लिए कुछ मंगल गीत तुलसा विवाह के अवश्य गाएं। खुद नहीं आता तो मोबाइल से चलाकर गाएं, क्योंकि ये सब मांगलिक चीज़ें हैं और इनका घर में पॉजिटिव असर होता है। तो कुछ देर तुलसा जी के विवाह का आप भजन गाएं, विवाह का गीत स्वयं गाएं या फिर मोबाइल में चला लें। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, तो आप वो करिए। उसके बाद इस दिन जो लोग जागरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो मध्य रात्रि तक तो अवश्य ही जागे। लेकिन हाँ, पूजन के बाद अपने घर को दियों से थोड़ा सजाएं, तुलसी के आसपास दिया लगाएं और भगवान के शरण में जाएं, भगवान के भजन गाएं। जितना संभव हो सके आप जागरण करें, और फिर नहीं हो पाता तो आप भगवान का भजन करते हुए, सुमिरन करते हुए सो जाएं। प्रातःकाल उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करें और फिर पारणा करें। भगवान श्री हरि विष्णु तुलसा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, घर में सुख समृद्धि आए, सबको निरोगी काया मिले, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।